गैब्रियल गार्सिया मार्केस का वो कमाल का उपन्यास है ना, 100 Years of Solitude, 100 साल का सूनापन। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास इस उपन्यास का एक सार है। कोशिश यही रहेगी कि बुयंदिया परिवार और उनका वो जादुई शहर माकोंडो, उसकी कहानी से कुछ जरूरी बातें निकालें। हाँ बिल्कुल। और ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे एकांत, समय का वो गोल चक्कर, यादों का धुंधलापन और किस्मत, इन सब को जादुई यथार्थवाद के धागे में पिरोता है। हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार की कहानी एक तरह से पूरे लैटिन अमेरिका और शायद हम सब की इंसान होने की कहानी बन जाती है। हाँ, और शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। वो पहली लाइन, कर्नल ऑरेलियानो बुयंदिया फायरिंग स्क्वाड के सामने, और उन्हें याद आ रही है वो दोपहर जब उनके पिता जोसे आर्काडियो बुयंदिया उन्हें बर्फ दिखाने ले गए थे। बिल्कुल। और यही जोसे आर्काडियो बुयंदिया हैं जो माकोंडो शहर बसाते हैं। ये पहली पंक्ति ही जैसे मूड सेट कर देती है पूरे नॉवेल का। सही कहा। और यहीं से वो एकांत वाली बात, वो थीम जड़ पकड़ता है। जोसे आर्काडियो वो साइंस और कीमिया में ऐसे खो जाते हैं कि हाँ, वो जिप्सी मेल्क्वाइडिस के असर में आकर, है ना? जी हाँ, मेल्क्वाइडिस जो शहर में अजीब अजीब चीजें लाता है और वो रहस्यमयी पांडुलिपियां भी छोड़ जाता है जिनमें कहते हैं कि परिवार का पूरा भविष्य लिखा है। अच्छा, तो ये एकांत सिर्फ अकेलापन नहीं बल्कि एक तरह का जुनून है। हाँ, जुनून जो उन्हें दुनिया से काट देता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। बुएंदिया परिवार की कई पीढ़ियां, उतार चढ़ाव, बहुत कुछ होता है। जैसे वो कभी ना खत्म होने वाले गृह युद्ध, कर्नल ओरेलियानो बुएंदिया का वो पूरा किरदार, उनका उभरना, और अकेले पड़ते जाना भी। हाँ, और माकोंडो में वो अजीब सी अनिद्रा की महामारी फैलती है। लोग सोना भूल जाते हैं। ये क्या था? सिर्फ जादू नहीं, सिर्फ जादू नहीं। जब लोग सोना भूलते हैं तो वो अपनी यादें, अपना अतीत भूलने लगते हैं। ये कह सकते हैं कि ये इस बात का प्रतीक है कि याददाश्त, खासकर सामूहिक याददाश्त, कितनी नाजुक होती है। और बाद में यही चीज बड़े पैमाने पर दिखती है जब केले कंपनी वाले हादसे को भुलाने की कोशिश होती है। वैसे जादुई यथार्थवाद यहाँ कमाल का है। जैसे रेमेडियोज द ब्यूटी की वो सुंदरता जो जानलेवा है, या वो पीली तितलियां जो मॉरिसियो बाबिलोनिया के पीछे पीछे उड़ती हैं। हाँ, वो तितलियों वाला किस्सा। या फिर जोसे आर्काडियो की मौत पर खून की वो पतली सी धार का बहकर माँ उर्सुला तक पहुंचना। ये हकीकत और कल्पना का गजब का मेल है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो अमेरिकी केले कंपनी माकोंडो आती है। लगता है कि तरक्की आ रही है, पैसा आ रहा है। हाँ, तरक्की तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ शोषण भी आता है, नैतिक पतन आता है, और बाहरी दुनिया का दखल माकोंडो की अपनी पहचान को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इसका नतीजा बहुत भयानक होता है। केले बागान के मजदूरों का नरसंहार, जिसे परिवार का ही एक सदस्य जोसे आर्काडियो सिगुंडो देखता है। और सबसे डरावनी बात यह कि सरकार इस पूरी घटना से ही इनकार कर देती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये इतिहास को मिटाने का, उस पर पर्दा डालने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। और इस नरसंहार के बाद माकोंडो पर सालों तक लगातार बारिश होती है, 5 साल तक शायद। हाँ, लगभग 5 साल। जैसे प्रकृति भी शहर के मातम में शामिल हो। ये शहर के पतन को दिखाता है। और एक और चीज जो बार बार आती है, वो परिवार के अंदर अनाचार का डर। उर्सुला जो सबसे बुजुर्ग हैं, वो हमेशा इससे डरती हैं। और उनका डर आखिर में सच हो जाता है। आखिरी पीढ़ी में अमरांता उर्सुला और उसके भतीजे ऑरेलियानो के बीच संबंध से एक बच्चा पैदा होता है, जिसकी पूंछ सूअर जैसी। बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा उर्सुला को डर था। ये परिवार के खत्म होने का, उस चक्र के पूरे होने का साफ इशारा है। उस बच्चे को फिर चींटियां खा जाती हैं, अनदेखी की वजह से। और इसी दौरान ऑरेलियानो वो मेल्क्वाइडिस की पांडुलिपियां पढ़ पाता है। हाँ, आखिरकार वो उन सांकेतिक भाषा को समझ लेता है और वो पाता है कि उनमें परिवार का पूरा 100 साल का इतिहास लिखा था, ठीक वैसा ही जैसा वो जिया गया था। हर घटना, हर नाम, सब कुछ सब पहले से तय था। ऐसा ही लगता है उपन्यास पढ़कर तो, नियति। और जैसे ही ऑरेलियानो आखिरी शब्द पढ़ता है, ये भयंकर तूफान आता है। हाँ, और माकोंडो शहर नक्शे से मिट जाता है, हमेशा के लिए। जैसे उसका लिखा जाना और मिट जाना एक साथ हुआ हो। तो इस पूरी उलझी हुई जादुई कहानी से आखिर क्या सबक मिलता है? क्या लेकर जाएं हम? कई बातें हैं।
एक तो ये कि एकांत कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है, एक अभिशाप की तरह। और समय का चक्र, इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, खासकर तब जब उसे भुला दिया जाए। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये उपन्यास छोड़ जाता है वो है किस्मत और इंसान की अपनी इच्छा शक्ति के बीच का तनाव। वो आखिरी लाइन। हाँ, उपन्यास की आखिरी लाइन जो कहती है, क्योंकि जिन नस्लों को 100 साल के एकांत की सजा मिली थी उन्हें धरती पर दूसरा मौका नहीं मिलता। ये सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि क्या हम मतलब इंसान या समाज अपने तयशुदा रास्ते से, अपनी किस्मत से बच सकते हैं, या फिर हम सब कहीं ना कहीं एकांत और भूलने के इस चक्र में फंसे रहने को मजबूर हैं। एक बड़ा सवाल है ये।